Secretary Vikram Misri, he met acting foreign minister of Afghanistan. ये कह दो कि हम जनाब अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। इंडिया को ये जो कमेंट किया है नहीं करना चाहिए था। देखिए, आपका इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। इस फोटो में एक तरफ है भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्त्री जी, तो दूसरी तरफ है तालिबान का विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी। दोनों की दुबई में बैठक हुई है कि भारत की सपोर्ट हासिल है तालिबान को। ये एक एलिमेंट है उसमें, और उसके कई फैक्टर हैं, उनके कई इंटरेस्ट हैं। भारत ने बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की थी अफगानिस्तान में, वहां वो अपनी प्रेजेंस चाहते हैं। इज बैक इन अफगानिस्तान। यहां पर आप देख पाओगे, ये ट्वीट है रक्षा मंत्रालय के स्पोक्समैन की रणधीर साहब यहां पर लिख रहे हैं कि भारत के फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री ये रिसेंटली मिले हैं अफगानिस्तान के विदेश मंत्री के साथ। दूसरा उन्होंने ये बात की कि ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, ओल्ड प्रैक्टिस, कि वो अपनी जो इंटरनल फेलियर्स हैं उनका इल्जाम नेबर्स पे लगाता है। क्या मजे की सिचुएशन है कि आज इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया। अगर यही तालिबान जिनके बारे में इंडिया केयरफुल था कि भाई, उसका परिणाम इतना भयंकर निकलकर आज आया है जिसे देखकर पाकिस्तानी खुद कहेंगे कि हमने ये अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी तो मारी क्यों। फिर आपने 5,000 के करीब तालिबान को टीटीपी को लाकर तो आपने पेशावर के आसपास उनको सेटल किया। फिर उसके बाद आपने वहां पे जाके चाय पी सरीना के अंदर, कहा कि गुड टी है। फिर हकानी ग्रुप को ये इंप्रेशन दिया कि हम कैबिनेट हमने बनाई है। इन्होंने ये कहा था अफगानिस्तान भूलता नहीं है इन सब चीजों को, और अफगानिस्तान भूलेगा नहीं किस तरीके से पाकिस्तान ने अटैक किया है अफगानिस्तान को। वी विल नॉट फॉरगेट पाकिस्तान बेनेवलेंस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ जिहाद। अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं, क्या इंडिया को ये नहीं कहना चाहिए था कि हाँ जी, ये पाकिस्तान का लेजिटिमेट इंटरेस्ट है और कंसर्न है। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक फोटो ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। पिछले 2 हफ्तों में जो पाकिस्तानी सेना ने जो गलती की है उसका परिणाम आज आ गया, जिसे देखने के बाद पाकिस्तान में मातम फैल गया। और अभी तो ये शुरुआत है, आने वाला समय पाकिस्तान को और भारी पड़ने वाला है। खबर आई है कि अफगानिस्तान में भारत की पुनः वापसी हो गई है, जिसे देखने के बाद पाक मीडिया तिलमिला उठा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बुधवार को दुबई में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान के साथ बातचीत की। बैठक में अफगान पक्ष ने भारत की सुरक्षा चिंताओं के प्रति अपनी संवेदनशीलता को रेखांकित किया। वहीं भारत ने कहा है कि भारत अफगानिस्तान को ह्यूमैनिटेरियन एड के साथ साथ इसके अलावा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शामिल होने पर भी विचार करेगा। दोनों देशों के बीच इस बैठक ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय नीतियों में अफगानिस्तान के साथ अपने रिश्तों को प्राथमिकता दे रहा है। पाकिस्तान द्वारा अफगानिस्तान पर की गई एयर स्ट्राइक पर भारत ने कड़ा विरोध जताया था। भारत की अफगानिस्तान में पुनः वापसी देख पाक मीडिया तिलमिला उठाए और बोल रहा है कि भारत ऐसे कैसे कर सकता है। इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया, और वो ये है कि जनाब कल थोड़े दिन अरसा पहले, कुछ दिन पहले पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के अंदर एयर स्ट्राइक्स की। जब एयर स्ट्राइक्स की तो वहां पे कुछ लोग मारे गए। वो लोग दहशतगर्द थे, टीटीपी के लोग थे। अब पाकिस्तान, जारी बात है, जब पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की थी तो ईरान की सरकार मानी थी कि दहशतगर्द मारे गए हैं। सो इट मींस उन्होंने मान लिया कि उनके यहाँ दहशतगर्द मौजूद थे। अफगानिस्तान के अंदर हमला किया तो टीटीपी के लोगों को मारा, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतनी तो इंटेलिजेंस है ना कि कहाँ कहाँ टीटीपी के लोग बैठे हुए हैं। तो आज जो रणधीर जायसवाल साहब हैं, जो कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स MEA के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने कहा है जनाब कि हमें बड़ा अफसोस है कि पाकिस्तान जो है उसने मासूम लोगों को मारा है, जिसमें बच्चे थे और ख़वातीन थे, और बहुत ज़्यादा जाने नुकसान हुई है। ये जायसवाल साहब ने अफसोस का इजहार किया और कहते हैं कि जी हमने मीडिया रिपोर्ट्स देखी हैं, तो हम मीडिया रिपोर्ट्स की बुनियादों के ऊपर इसको ऊपर कमेंट कर रहे हैं और बड़े लोगों की जाने गई हैं। क्वेश्चन तो ये था कि क्या अफगानिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स की हैं, क्या इंडिया को ये नहीं कहना चाहिए था कि हाँ जी, ये पाकिस्तान का लेजिटिमेट इंटरेस्ट है और कंसर्न है कि वो अफगानिस्तान के अंदर हमला कर रहा है, क्योंकि वहां से दहशतगर्द बैठ के पाकिस्तान पे हमले करते हैं। जब पाकिस्तान के अंदर इंडिया ने स्ट्राइक की थी और ये कहा था जी ये हमारा लेजिटिमेट कंसर्न है, हमारी सरजमीन की जो है वो हमला हुआ और अब पाकिस्तान से हुआ,
लेकिन जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में कर रहा है, मैं एक मिसाल के तौर पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, लेकिन जब पाकिस्तान अफगानिस्तान में हमला किया और वो सिर्फ और सिर्फ टीटीपी के लोगों पे किया, और क्यों पाकिस्तान ना मारे दहशतगर्दों को? इंडिया कहता है जी कि हमें हक है, अगर पाकिस्तान में कहीं पे कोई जगह में लोग मौजूद हों तो हम स्ट्राइक करें, लेकिन पाकिस्तान को ये हक मौजूद नहीं है। क्या इसको डिप्लोमेसी की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? इसे पॉलिटिक्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? इसे इंटरनेशनल अफेयर्स की लैंग्वेज में क्या कहेंगे? मैं आप पे छोड़ता हूं, आप फैसला करें। और दूसरा उन्होंने ये बात की कि ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है, ओल्ड प्रैक्टिस, कि वो अपनी जो इंटरनल फेलियर्स हैं उनका इल्जाम नेबर्स पे लगाता है। क्या मजे की सिचुएशन है कि आज इंडिया अफगानिस्तान के साथ खड़ा हो गया। अगर यही तालिबान जिनके बारे में इंडिया केयरफुल था कि भाई इनके साथ हमें बड़ा केयरफुल रहना चाहिए, क्यों यार, ये जो अफगान तालिबान है इनसे बात करने की जरूरत है, इनके लिए तो इंडिया ने एनएसए लेवल की टॉक शुरू की खत्ते के अंदर, जहां पे 10 एक लोग जो थे एनएसए के जो थे इन्वॉल्व थे, और मेरी कन्वर्सेशन इस प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल होंगी जहां पे मैंने ये क्रिटिसाइज किया था पाकिस्तान को कि पाकिस्तान की सरकार को ज्वाइन करना चाहिए इन टॉक्स को। वो उल्टा हो गया कि अब अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, हम बोल रहे हैं तो इंडिया कह रहा है जनाब ये क्यों पाकिस्तान बोलता है। मैं इसको बिल्कुल ऐसे अंडरस्टैंड करता हूं कि ये समझना चाहिए कि यार ये क्या बात हुई कि आप ये कह दो, आप ये कह दो कि हम जनाब अफगानिस्तान के साथ खड़े हैं। इंडिया को ये जो कमेंट किया है नहीं करना चाहिए था। देखिए, आपका इन चीजों से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। आप कल को बांग्लादेश में कुछ करेंगे तो जारी बात है फिर पाकिस्तान भी बोलेगा, क्योंकि अभी इंडिया ने कहना शुरू कर दिया ना वहां मिलिटेंट्स हैं, एक्सट्रीमिज्म है, मिलिटेंट्स हैं, एक्सट्रीमिज्म है, दिस है, दैट है। ठीक है ना जी, वहां पे मिलिटेंट्स हैं, एक्सट्रीमिज्म, दिस दैट इंडिया ने कहना शुरू कर दिया है। तो अगर ये कहना शुरू कर दिया है तो मेरे भाई मुझे बताएं ना फिर किधर जाना है आगे। पाकिस्तान ने बड़ी गलती की जी, हमारी दूरंदेशी नहीं थी। सबसे पहले तो आपके जो पठान भाईजान है तालिबान को पता है कि उनको सपोर्ट हासिल है अंदर से, आज से नहीं है। आपने इस्लामाबाद की मस्जिदों के ऊपर कई दफा तालिबान के झंडे लहराए हैं। उसके बाद आपने उनको पेशावर में ऑफिस खोलने की इजाजत दे दी थी। फिर आपने 100 के करीब उनके जो कातल लोग थे, खतरनाक थे, जो आपने उनको छोड़ दिया। फिर आपने 5000 के करीब तालिबान को टीटीपी को लाकर तो आपने पेशावर के आसपास उनको सेटल किया। फिर उसके बाद आपने वहां पे जाके चाय पी सरीना के अंदर, कहा कि गुड टी है। फिर हकानी ग्रुप को ये इंप्रेशन दिया कि हम कैबिनेट हमने बनाई है। तालिबान को अपनी क्रेडिबिलिटी की फिक्र पड़ गई, लोग उनके ऊपर हमेशा एलिगेशन लगाते थे तुम पाकिस्तानी हो। उसी वजह से उनको रिवर्स करके आपके साथ सख्ती के साथ डील करना पड़ा। ठीक है, दोनों साइडों की अलग अलग स्टोरियां हैं। अब वो जो आपने लोग लेकर आ गए, फिर उसके बाद आपके हर जुलूस के अंदर पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के झंडे लहराए जाते थे। जब आप उनको अफगानियों को हायर करके डी चौक तक लेकर आते रहे आप, उस वक्त तक आपकी एस्टेब्लिशमेंट सोई रही। क्या वजह? इंटेलिजेंस एजेंसियां कुछ नहीं बताती रही कि ये जो जुलूस आ रहा है डी चौक से, डी चौक पर आ चुका है, इनके अंदर सारे अफगानी और तालिबान है। इनको जब तक सख्ती के साथ डील नहीं किया जाएगा और अंदर से जो उनको सपोर्ट हासिल है पाकिस्तान से, जब तक उसको सख्ती से उनको नहीं कहा जाएगा कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी का इशू है, आप सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। हाँ, दूसरा इसमें एलिमेंट ये जरूर है कि भारत की सपोर्ट हासिल है तालिबान को, ये एक एलिमेंट है उसमें, और उसके कई फैक्टर हैं, उनके कई इंटरेस्ट हैं। भारत ने बहुत ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट की थी अफगानिस्तान में, वहां वो अपनी प्रेजेंस चाहते हैं, वो दोबारा अपनी एम्बेसी भी वहां खोल रहे हैं, और क्योंकि वहां पे चाइना भी इन्वॉल्व है अफगानिस्तान में और उनके साथ ट्रेड भी कर रहा है चाइना, तो अल्टीमेटली दे आर रीजन, इंडिया उसमें अल्टीमेटली इंडिया का इंटरेस्ट मौजूद है।